और अब बात मुंबई की वायरल गर्ल रिया की। मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान वायरल हुई रिया के साथ एनडीटीवी ने बात की है। आपको दिखाते हैं कि इस आंदोलन पर रिया क्या बोली हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। कल से आज तक में एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आप एक लड़की को एक पुलिस वैन के सामने खड़े देख सकते हैं। एक हाथ से वो पुलिस वैन को रोके हुए है। वो शख्स कौन है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। रिया अहीर हैं, मुंबई से वो ताल्लुक़ रखती हैं और ये तस्वीर मुंबई से ही आई है। रिया, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। आपके हौसले की तारीफ हर तरफ हो रही है। वो क्या लम्हा था जब आपको लगा कि मुझे ये करना ज़रूरी है, और आप कर क्या रही थी, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। जो पूरी दुनिया कर रही है, जो हमारे साथ हो रहा है, बदसलूकी हो रही है, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी थी। तो बॉम्बे में पता चला ये सब हो रहा है। आपको जंतर मंतर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको असहाय फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, आप शिवाजी पार्क चले जाएँ। तो मैं 21 तारीख को भी वहाँ थी, मैं 22 तारीख को भी वहाँ पहुँची। मैं 4:30 बजे कोहिनूर में अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी एंड 20 मिनट हो चुके थे। बॉम्बे के ट्रैफिक में और पार्किंग ढूँढने में इतना टाइम लग जाता है, आधा प्रोटेस्ट ऐसे ही निकल गया। तो हम वेट कर रहे थे और देखते-देखते मैं सुन रही थी, मुझे नारे सुनाई दे रहे थे, बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बच्चे दिख रहे थे। तो अकेले जाना थोड़ा एक आप सहम जाते हो कि इतनी बड़ी क्राउड में, और जो पुलिस ब्रुटैलिटी आप देख रहे हैं, जो दिल्ली में हुआ है, बच्चों को जो बॉम्बे में भी डिटेन कर रहे हैं, उनके घर पे जाके परेशान कर रहे हैं, तो आप डर जाते हो ऐसे माहौल में। बट जब मैं वो आवाज़ सुन रही थी तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी देखने की क्या हो रहा है, एक डिज़ायर थी वहाँ रहने की। तो मैंने बोला छोड़ो, जाके देखते हैं क्या हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। एंड मैं बिल्डिंग से निकली, जैसे ही मैं निकली सामने ही गेट के रोड पे एक वैन थी जिसमें बच्चे भरे हुए थे आगे से लेकर पीछे तक। और जब आप एक पुलिस वैन में बच्चे भरे हुए देखते हैं, हमें पता है वो कौन है, हमें पता है वो कहाँ जा रहे हैं। तो मैं गई, मैंने अपना पूरा होमवर्क किया था। एक बात मैं सबको बताना चाहूँगी, जो भी हमारे इस नेशनल कॉज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपने हक आप चैट जीपीटी कर लो। इट्स वेरी ईज़ी, यू गेट टू नो अबाउट योर राइट्स, यू विल हैव अ वॉइस। तो मैंने पुलिस से जाकर बात की, पुलिसकर्मी 2 जो थे, वो वैन इतनी भरी हुई थी कि वो सीढ़ियों पर खड़े थे। तो मैंने उनसे जाकर बात की, मैंने उनसे पूछा आराम से, आप पोलाइटली, आपको वैसे ज़बरदस्ती बात नहीं करनी है किसी से, फिर आप गलत हो जाओगे। ये इस पूरी मार्च का, इस पूरे प्रोटेस्ट का एक सबसे अहम वर्ड है पीसफुल, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा, सबसे पहले तो आपको अगर जवाब चाहिए तो आपको सवाल पूछने चाहिए। तो मैंने पूछा आपके पास मेमो है इन बच्चों को लेके जाने का? तो वो रिलक्टेंट हो गए और उन्होंने मुझे ऐसे सर झुकाकर ऐसे किया। तो मुझे पता चल गया कि उनके पास कोई रिटन में कोई मेमो नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। वो ऐसे ही बच्चों को अंदर पूरी इतनी बुरी तरीके से भरकर लेकर जा रहे हैं। तो मैंने एक अपना हाथ बढ़ाया, अंदर 2 लड़कियां थी सामने ही, वो मतलब अगर वो पुलिस वाले नहीं होते ना तो वो वहां से गिर जाती। तो मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने एक को बाहर निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना हाथ, पुलिस ने ऐसे रख दिया दोनों ने। तो और वैन चलने लगी, जैसे ही वैन चलने लगी, धीरे-धीरे मैं उसके साइड में चलने लगी। और फिर कुछ स्टेप्स बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन नॉट कीप अप विद द वैन। मैं इस तरह उनके साथ इतनी आगे तक नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने सोचा अब करूँ तो क्या करूँ? तो मैं आगे चली गई और ऐसे बहुत छोटी-सी एक कॉर्नर से ऐसे-ऐसे करके मैं आगे गई और मैं वैन के सामने खड़ी हो गई। और फिर जो हुआ वो सबको पता है कि मैं डटी रही, अड़ी रही। एंड पीछे से ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था। तो मुझे पता है या तो वो मुझे अपने साथ ले लेंगे, या तो उन्हें जाने देना पड़ेगा, बच्चों को जाने पड़ेगा, ट्रैफिक हो रहा है। और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या हो रहा था, एक्चुअली मैं आगे ही देख रही थी, क्योंकि जो मेरा कॉज़ है वो मेरे सामने है। तो पीछे से फिर मैंने देखा साइड से मीडिया आ रही है, और फिर मैंने, लोग बोल रहे हैं कि मैं रील बना रही थी। एज़ जेन ज़ी होता है तो आपके साथ रील एंड फोटोज़ जुड़ जाते हैं, बट मैं प्रूफ ले रही थी। इन दिस एनवायरनमेंट, इन दिस डे एंड एज, आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वो वैन का फ़ोटो ले रही थी, क्योंकि अगर कल इन्होंने मुझे एफआईआर भेजी या इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया, तो मैं उनो रिवर्स खेलूँगी और मैं बोलूँगी ये रहा, आपने जो है। तो डर के आगे जीत होती है, और वही आपने करके दिखाया। ये बताइए कि जेन ज़ी का जो ये पूरा आंदोलन है, अब देश के अलग अलग शहरों में भी दिखाई दे रहा है, इसे बहुत ऑर्गेनिक कहा गया, लेकिन अब ये भी आरोप लग रहा है राजनीतिक पार्टियों पर कि वो इस
पूरे कॉज को, इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप खुद कह रही हैं आप जेनजी हैं, आप उन प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े रहना चाहती हैं। आपको लग रहा है राजनीति इस वक्त ज़्यादा हो रही है, जो कॉज जिसके लिए सभी आप लोग इस वक्त सड़क पर हैं वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है? वैसे काफी सारे लोग हैं जो अपनी सेल्फिश जो उनकी डिजायर्स हैं वो आगे करना चाहेंगे। हमें एज सिटीजन्स अपने आप को हमेशा इन चेक रखना है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। लोग बोल रहे हैं ये जेनजी है, जेनजी कर रहे हैं, बट जेनजी में जो जी है वो जिद्दी है। तो हम इतने जिद्दी हैं कि हम फार्मर्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहा है, अब ये फार्मर्स, आदिवासी, ये हमारे जानवर, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, उनके साथ, सबके साथ बुरा हो रहा है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को तक इन्होंने नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या इज्जत रखेंगे ये। तो ये जो जेनजी का कॉज है वो पूरी दुनिया के लिए है, और मुझे हर जगह से मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में लोग खड़े हो रहे हैं इस कॉज के लिए, इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते, आपके फौलादी बाजू एक बार फिर हमारे दर्शकों को दिखाइए, और बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। ये कोई भी पॉलिटिकल हाथ नहीं है, ये जनता का हाथ है, जो एक बार पड़ेगा ना तो पड़ ही जाएगा। थैंक यू रिया।